तस्वीरें रिपब्लिक भारत हर बड़ी खबर पर दर्शकों के सामने रखता है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं सागर। अब पकड़ा गया आरोपी। अब वो जो गुत्थी है, क्यों हमला किया, क्यों वो पहुंचा, वो गुत्थी सुलझती दिखाई दे रही है। गिरफ्तारी हो गई है। देखिए सलोनी, अगर हम बात करें रिपब्लिक भारत सबसे पहले बड़ी खबर बता रहा है, आरोपी गिरफ्तार किया गया। जब सुबह सुबह उसकी तस्वीर सामने आई थी बांद्रा रेलवे स्टेशन से, उस दौरान भी हमने दिखाया था। और अब आरोपी जब छठे फ्लोर से यहां से निकला था, वो भी तस्वीर सबसे पहले हमारे सामने आई थी। और अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आसपास लोगों में अब चर्चाएं कि आखिर आरोपी जब बोलेगा तो कौन कौन से राज देखिए बाहर आने वाले हैं, क्योंकि लोग लगातार इंतजार कर रहे थे सैफ अली खान के घर के बाहर। आसपास देखिए यहां पर भीड़ अब लगातार बढ़ती चली जा रही है आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि आरोपी का कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की बात कल देर रात हो सकती थी, जब पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया कि आरोपी को ट्रैक कर लिया गया था। और इस समय सैफ अली खान के घर के बाहर हलचल इस समय बढ़ चुकी है। उस समय दूसरे छोर पर हम खड़े थे। गिरफ्तारी के बाद देखिए जो मुख्य दरवाजा है, जहां पर तमाम मीडिया कर्मी और जहां से मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस यहां पर घर के अंदर दाखिल हो रही है, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि सीन को हो सकता है कि मुंबई पुलिस रिक्रिएट करे। रिक्रिएट करने के बाद ये पता चलेगा कि आरोपी आखिर कैसे इस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ है। इस अपार्टमेंट के अंदर जहां पर सुरक्षा के लिहाज से हर तरफ देखिए सुरक्षा कर्मी लगे हैं। अब जब उस आरोपी से पूछताछ होगी गिरफ्तारी के बाद, तो क्या क्या सामने आएगा। क्या वाकई में किसी से कनेक्शन था, क्या कोई नौकर नौकरानी उसमें शामिल था, क्या किसी गार्ड की उसमें संलिप्तता थी। हर एक पहलुओं पर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अब जांच कर रही है, क्योंकि आरोपी को ट्रैक करने के बाद यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी। और उसकी गिरफ्तारी आज सुबह जब आखिरी बार मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उसे देखा गया, तभी संदेह था कि आज उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस बड़ी कामयाबी के बाद कहा जा रहा है कि अब जल्दी मुंबई पुलिस एक बार फिर अब सैफ अली खान के घर में दस्तक अब देगी। क्राइम ब्रांच भी यहां पहुंचेगी, क्योंकि आरोपी को हो सकता है कि देर शाम तक या कल तक मुंबई पुलिस यहां पर लेकर भी आरोपी को पहुंचे सदगुरु अपार्टमेंट में। और देखिए आसपास किस समय अब लोगों की हलचल बढ़ी है, इस पर एक बार नजारा दिखाइए। आकाश देखिए, इस समय रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा है आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सैफ अली खान के अपार्टमेंट के घर के बाहर से। अब गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जब यहां पर लाया जाएगा तो उन हर एक दरवाजे के पास भी पहुंचेगी पुलिस, क्योंकि जो हमने फायर एग्जिट दिखाया, जो पड़ोसी का हमने घर दिखाया, कैसे आरोपी घर के अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि इन दोनों देखिए रास्तों से, दरवाजों के रास्ते से आरोपी का होकर जाना तो नामुमकिन सा लगता है। आखिर आरोपी को कैसे उस रास्ते का पता चला, ये जब आरोपी जैसे ही इस बात का जिक्र करेगा तो देखिए सच्चाई अब सामने आने वाली है। लेकिन इंतजार इसी बात का, जब मुंबई पुलिस स्टेटमेंट अब जारी करेगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जब मुंबई पुलिस बताएगी कि आरोपी ने पूछताछ में किन किन बातों का जिक्र किया है। सलोनी, लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर सागर जिस तरीके से बताते हुए कि सैफ अली खान पर जिस शख्स की तरफ से हमला किया गया, जो आरोपी है, उसे पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी यहां पर, क्योंकि लगातार छानबीन यहां पर हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है सागर कि मिस्ट्री अभी भी बरकरार है कि आखिर कैसे यह शख्स अंदर एंटर हो जाता है इतने सेफ एरिया के अंदर। और सबसे बड़ा सवाल यह कि सिर्फ सैफ अली खान पर ही टारगेट क्यों और सैफ अली खान पर ही हमला क्यों किया गया, यह अब तक सवाल जो है वो मिस्ट्री बना हुआ है। देखिए बिल्कुल सुमित, और यही वजह है कि जब आरोपी की गिरफ्तारी से पहले आज सुबह की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जब इस अपार्टमेंट के अंदर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची तो जो 3 नौकर और नौकरानियां थी उनको भी मुंबई पुलिस लेकर गई। उन तीनों नौकर नौकरानियों से पूछताछ की जा रही है कि आप बताइए कि आपने सबसे पहले आपने क्या देखा, क्या हलचल आपने देखी, आखिर सैफ अली खान वहां पर कैसे पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह सुमित, इस पूरे मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वो आरोपी तैमूर के कमरे तक कैसे पहुंच गया। वो तैमूर देखिए जो सैफ अली खान के बेटे हैं, वहां पर उनकी बेटी भी थी। अगर हम बात करें सैफ अली खान के इस 8वें फ्लोर पे इस अपार्टमेंट के इब्राहिम और सारा भी रहती हैं। इब्राहिम और सारा ने जैसे सुना कि आरोपी ने सैफ अली खान पर हमला किया, इब्राहिम सारा तुरंत गई 12वें फ्लोर पे। उन लोगों ने खुद ऑटो रिक्शा को यहां पर रोका और ऑटो के सहारे सैफ अली खान को देखिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन गनीमत यह रही कि आरोपी ने हमला तेज नहीं किया, सैफ अली खान खुद का बचाव कर लिए, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। अब बात आ रही है संलिप्तता की कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए गार्ड की बात करें, नौकर नौकरानी की बात करें, आसपास जिस पड़ोसी के कहा जा रहा है कि घर के दरवाजे की तरफ से कूदकर आरोपी दाखिल हुआ इस सदगुरु अपार्टमेंट में, उस एंगल पर भी जांच की जा रही है। क्योंकि पड़ोसी ने जिस बात का जिक्र किया कि रात भर देखिए गार्ड फोन चलाते रहते हैं, नौकर नौकरानी पर भी संदेह करना चाहिए, खुलकर विश्वास उन पर नहीं करना चाहिए, उस एंगल पर भी पूछताछ अब होगी। ये देखिए दूसरा सिरा, इस समय घर के अंदर की
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सागर, हो बिल्कुल सकता हो कि तस्वीरें तो तस्वीर आप आपको दिखा ही क्लियर रहे हैं, दिखाई लेकिन दे। एक सवाल यहाँ पर यह भी, क्योंकि लास्ट लोकेशन इस आरोपी की बांद्रा रेलवे स्टेशन ट्रैक हुई थी, उसके बाद ही पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी। कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या इस बाबत कोई जानकारी? क्या ये कहीं भागने की फिराक में था, मुंबई से बाहर जाने की फिराक में था? कोई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड? देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिनों से लगातार जो है आरोपी अपनी जान बचा रहा था यहाँ पर। देखिए, हमला करने के बाद, क्योंकि इस अपार्टमेंट से बांद्रा रेलवे स्टेशन की दूरी, मोनिका अगर हम बात करें तो केवल 3.4 किलोमीटर है। पैदल जब हमने दूरी देखी तो लगभग 22 मिनट की है, और जब हमने देखा कि बाइक से दूरी वो 21 मिनट की है, क्योंकि जाम यहाँ पर लगा रहता है। और अगर हम बाई रोड अगर हम जाते हैं कार से तो लगभग 18 मिनट लगेंगे बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचने में। रात 2:30 बजे आखिर कैसे आरोपी गया, क्योंकि देखिए उस समय किसी वाहन का सहारा वो नहीं ले सकता है। अगर पैदल वो आरोपी यहां से भाग के गया, फिर आखिर वो भागना कहां चाहता था? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जाने का मकसद केवल एक है आरोपी का, कि यहां से कहीं पर वो भाग जाए। क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरोपी को अंदाजा नहीं था कि ये सैफ अली खान का अपार्टमेंट है, सागर, जहां पर घुस गया। सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब मिलने वाला है, क्योंकि सबसे पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत ने दिखा दी कि कैसे यही वो शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में चढ़ता दिखाई दे रहा था सीढ़ियों को फायर एग्जिट से, और पकड़ा गया है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, सबसे पहले तो आपने सबसे पहली तस्वीर दी है दर्शकों को जो गिरफ्तारी की है, और ये बताइए कि कहां से गिरफ्तारी हुई, क्या डिटेल्स इससे जुड़ी मिल पाई है? देखिए, मुंबई पुलिस इसकी जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां गया था। इस सारी चीज की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने लगभग 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही थी। 20 टीमें बनाई गई थी, साथ ही मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग लोकेशन पे गई थी। लगातार मुंबई पुलिस कोशिश कर रही थी कि कितनी जल्दी इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस पर लगातार प्रेशर बन रहा था कि आखिर आरोपी कैसे भाग गया, यहाँ कितनी दूर गया, सारी चीजों को लेकर देख रही थी। यहाँ तक कि मुंबई के जितने लोकल स्टेशन है, वहां पर रेलवे स्टेशन पर, वहां तक सीसीटीवी खंगाल रही थी। हर जगह पे मुंबई पुलिस की टीम गई थी, लेकिन हाथ नहीं लगा था आरोपी। फिलहाल मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल उससे पूछताछ करने वाली कि आखिर क्या इरादा था, क्योंकि जिस तरह से सैफ अली खान के अंदर घर के अंदर घुसा और जिस तरह से अटैक किया, और साथ ही कौन कौन लोग थे उसके साथ में, ये भी जानकारी जुटाइए कि क्या इस आरोपी के साथ और कोई मिला हुआ है। क्योंकि जिस तरह से सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा, पहले से लगता है कि जानकारी थी, और इसी वजह से वो अंदर घुसा। तो कहीं न कहीं कौन कौन है इसके साथ में, इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। सत्यप्रकाश, एक सवाल और है कि इतना आसान नहीं होगा ऐसे घुस जाना किसी सेलिब्रिटी के घर में। इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है, रेकी करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। ये अपराधी यही मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं, क्या ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में भी? देखिए, मुंबई पुलिस यही पता करेगी कि आखिर कैसे इतनी जानकारी थी कि सैफ अली खान के घर के अंदर, ये सारी चीजों को लेकर निकालेगी। और साथ में ये पूछेगी कि आखिर आपके साथ और कोई जुड़ा है क्या, इसके पहले भी आप सैफ अली खान के घर पे आए हुए हैं। इस सारी चीजों को लेकर पूछताछ करेगी आरोपी से। अभी फिलहाल बांद्रा पुलिस स्टेशन में सैफ अली खान के जो आरोपी है उसको लेकर आई है, उससे पूछताछ करेगी। और दोपहर बाद मुंबई पुलिस सैफ अली खान का जो आरोपी है उसको बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल सबसे पहले है कि मुंबई पुलिस से पूछताछ करेगी कि उसकी मंशा क्या था, उसके साथ कौन कौन थे, और अब जब घुसा किस तरह से घुसा, और उसके साथ साथ कौन थे। सारे चीजों को लेकर मुंबई पुलिस पूछताछ करने वाली है। कौन था, ये सवाल लगातार बरकरार है। और बीते दिन हमने देखा सैफ के स्टाफ से किस तरीके से लंबी पूछताछ होती है उन्हें हिरासत में लेकर। क्या किसी तरह का लगता है कोई लिंक भी सामने आ सकता है कि सैफ का स्टाफ उसमें इन्वॉल्व हो इस शख्स के साथ, इस संदिग्ध के साथ जो कि अब गिरफ्त में है? देखिए, मुंबई पुलिस यही पता करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह से सैफ अली खान के जो स्टाफ है उनसे पूछताछ किया था, मेड से पूछताछ किया था, इसके अलावा सैफ अली खान के परिवार से भी पूछताछ जानकारी इकट्ठा किया था कि इस आरोपी के बारे में। सबसे बड़ी ये चीज ये कि जो काम हो रहा था, फर्स्ट पे जो काम हो रहा था, जो वहाँ मजदूर आ रहे थे उनसे भी पूछताछ किया था मुंबई पुलिस ने, और ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश किया था कि जो आरोपी है कहीं उसके साथ संबंध नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पूछताछ करेगी आरोपी से। लगातार 20 टीमें थी, मुंबई पुलिस की 20 टीमें थी जो कि अलग अलग लोकेशन पे गई थी। आखिर थोड़ी देर पहले ही मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान का आरोपी गिरफ्तार किया है। लगातार कहीं मुंबई पुलिस पर प्रेशर बना रहा था कि किस तरह से इसके पौष इलाके में ये शख्स घुसकर सैफ अली खान के ऊपर अटैक करता और यहाँ से फरार हो जाता है। क्योंकि जो आखिरी जो लोकेशन मिला था इस आरोपी का वो बांद्रा रेलवे स्टेशन है। बांद्रा रेलवे स्टेशन और बांद्रा पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं, मात्र
500 मीटर दूर पर है दोनों की दूरियां, और यहाँ से रात में निकल जाता है और मुंबई पुलिस लगातार जरा ये भी बताइए सत्य प्रकाश, दया नायक को ये पूरी जांच सौंपी गई थी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक इसे लीड कर रहे थे जांच को, क्या वो भी वहां मौजूद हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं? एक और सफल उनकी तरफ से स्टेप ले